हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कोडिंग की प्रॉब्लम जो कि असेंचर पूछी है लास्ट में, जो कि मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसमें ऑलमोस्ट 4 या 5 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा प्रॉब्लम को। उसके बाद प्रॉब्लम को ड्राई रन करके दिखाऊँगा और सॉल्व भी करूँगा मैं प्रॉब्लम को। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको 4 से 5 प्रॉब्लम जो असेंचर पूछी है लास्ट में, वो सारा कुछ इंप्लीमेंट में आपको करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं एक पीडीएफ अटैच करूंगा। उस पीडीएफ में सारे सोल्यूशन भी मिलेंगे आप लोग को। C++ से भी मिलेगा, जावा से भी मिलेगा और पाइथन से भी मिलेगा। तीनों लैंग्वेज में आपको कोड मिल जाएगा उसका, ठीक है। जो कि बाकी जो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे प्रॉब्लम, वो मैं करूंगा पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके। बाकी लैंग्वेज का बैरियर कुछ नहीं होता है आप लोग को। एसेंचर के इंटरव्यू में कोई से भी लैंग्वेज से आप प्रेफर कर सकते हो। C++, जावा या पाइथन, कोई सा भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं अभी कि क्या मैं पिछला डिस्कस करता आ रहा हूं, क्योंकि कभी लोग कोई सर्च करता है उसको एसेंचर का बस कोडिंग मिल जाता है तो उनको पता नहीं होता। तो खैर, ये जो पूरी प्लेलिस्ट चली उसमें मैं ये पूरे एसेंचर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं उसके जो स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप करके चल रहा हूँ। जो कि सबसे पहले क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं, रोड मैप बताया हूँ, टॉपिक बताओ, सब कुछ बताया हूँ। उसके बाद ये बताया हूँ कि ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एसेंचर के इंटरव्यू में। यही 3 राउंड होता है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला कॉग्निटिव एबिलिटी के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर टेक्निकल असेसमेंट होती है, फिर कोडिंग राउंड होता है। आज जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग के ऊपर, लेकिन ये चीज़ की वीडियो आप लोग को हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें मैं इंग्लिश एबिलिटी के और यहाँ पे बहुत से क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। टोटल 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करना होता है। नेक्स्ट जो है वहाँ पे देख सकते कॉमन एप्लीकेशन MS ऑफिस में मैंने वीडियो बना रखी है, और सूडो कोड के 3 पार्ट बनाए हैं। आप लोग यहाँ पे थंबनेल देख सकते हो। तो इन तीनों पार्ट को जाके चेकआउट करो। काफ़ी लोगों ने उस पर प्यार दिया, आप लोग भी जाके जल्दी से देखो। और यहाँ पे लास्ट जो होता है फंडामेंटल नेटवर्किंग सिक्योरिटी के भी मैंने आप क्वेश्चन अपलोड कर दिया, कल ही किया है, ठीक है। आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। इससे 40 क्वेश्चन पूछती है। अगर क्वेश्चन किस बेसिस पे डिवाइड होती है, देखो यार, इससे पूछती है 12 क्वेश्चन, इससे पूछती है 18 क्वेश्चन, इससे पूछती है 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के 40 क्वेश्चन 40 मिनट में करना होता है। अब जो नेक्स्ट आ गया, अब मैं टोटल जितने भी वीडियो बनाऊंगा, 2-3 वीडियो बनाऊंगा, वो सारा असेंचर के कोडिंग राउंड में बनाऊंगा। असेंचर में 2 क्वेश्चन पूछती है, कोडिंग क्वेश्चन 2 होता है, 45 मिनट के अंदर करना होता है आपको। लैंग्वेज कौन कौन सा प्रीफर कर सकते हो? C++, .NET, जावा और पाइथन, इतने लैंग्वेज से आप कोडिंग कर सकते हो। और अगर हम बात करें इसके सैलरी पैकेज क्या देते हैं इस राउंड के लिए, जो इतना इंटरव्यू होता है, इससे अराउंड आपको 4.5 से लेके 6.5 LPA पर एनएम तक के सैलरी पैकेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका होगा है बेसिक से। तो एक चीज़ मैं और आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप लोग एक असेंचर के इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही साथ कोडिंग राउंड के लिए कर रहे हो, तो आपको कौन कौन से टॉपिक आना चाहिए। देखो यार, टॉपिक जो मोस्टली होती है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आनी चाहिए आप लोग को, और एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन तो मोस्टली पूछती है। और साथ ही साथ आप लोग को ग्रिडी आना चाहिए, ठीक है। ग्रिडी एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए, हैशिंग के बारे में पता होना चाहिए, और मैपिंग आनी चाहिए। ये एक बेसिक सा फंडा होता है एसेंचर के इंटरव्यू में, इससे क्वेश्चन पूछती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि 2-3 वीडियो में अगेन डालने वाला हूं जो कि कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और आप लोग लिंक्डइन में फॉलो नहीं किए, जाके लिंक्डइन पे फॉलो कर लो मेरे को। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिए। मैं इसलिए इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे को डायरेक्टली DM करोगे, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा आप लोग का। टॉपमेट पे कनेक्ट होना चाहते हो, कनेक्ट हो जाओ। मैं टॉपमेट का एक चीज़ बता दे रहा हूँ, 31 अगस्त के पहले मैं अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी बुकिंग चार्ज नहीं ले रहा हूँ, जिससे 1-to-1 मेरे से मेंटरशिप बुक कर लो। उसमें मेरे को आप मतलब मेरे से मॉक इंटरव्यू ले सकते हो, भैया मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो, रिज्यूमे रिव्यू कर लो, कैरियर गाइडेंस चाहिए वो ले लो, सब कुछ फ्री में। और प्लेसमेंट नहीं लग रही है, कैसे चेंज करें, डेटा स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करें, कैसे किस कंपनी करें, कोई भी डिटेल पूछना चाहते हो, 1-to-1 मेंटरशिप फ्री है, जाके बुक करो। 31 अगस्त के पहले फ्री है, बुक करो और मेरे से कंसल्ट करो। अगर कोई भी 31 तारीख के बाद मैं उस पर चार्जेस लगा दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं वहाँ टेलीग्राम पर डेली जॉब पोस्ट करता हूँ, जो कि काफ़ी लोगों की हेल्प हुई। आप लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, या PDF में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं डेली जॉब पोस्ट करता हूँ, आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। अब बढ़ते सबसे पहले प्रॉब्लम के और देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम देखा, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, देखा द फंक्शन डेफ, एक फंक्शन है जिसमें क्या नाम है, डिफरेंस ऑफ सम, जिसमें 2 वैल्यू पास की है, n और m। ये एक्सेप्ट कर रहा है 2 इंटीजर n और m को, ठीक है। हमारे पास 2 इंटीजर है, क्या, एक n है और एक m है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन अ रेंज 1 to m। इसका मतलब m का जो नंबर होगा वो 1 से लेके, अगर m 100 दिया तो 100 तक के नंबर का सम निकालना है,
ठीक है। उसके बाद बोथ इंक्लूडेड, ठीक है, दैट आर बोथ इंक्लूडेड में समझ रहे हो, 1 भी इंक्लूड होगा और जो m नंबर होगा वो भी इंक्लूड होगा, उसके बीच का नहीं चाहिए। जैसे 1 से लेके 10 दे दिया, m की वैल्यू 10 है तो 1 to 10 नंबर होगा, ना कि 2 से 9 तक, ठीक है, इसलिए लिखा है बोथ इंक्लूडेड। दैट आर नॉट डिवाइड बाई n, मतलब जो नंबर हो गया, आप सोचो एक यहाँ पे देखो m की वैल्यू 20 दिया है तो यहाँ पे 1 से लेके 20 नंबर लिखोगे आप, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि दैट नॉट डिवाइड बाई n, जो कि n से डिवाइड नहीं होना चाहिए। एक हमें एक भी केस निकालना है कि n से डिवाइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला द रिटर्न डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑल इंटीजर नॉट डिवाइड बाई n विद द सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई n। चलो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी दिया है 4 दिया है, m की वैल्यू कितनी 20 दिया है, तो इसने बोला है कि 1 से लेके m तक मतलब 20 तक नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 एंड 90 एंड 20 तक नंबर हो गया। अब ये बोल रहा है कि हमें इसके बीच का सम बताना, डिफरेंस बताना है। देखो यहाँ पे डिफरेंस सम ऑफ द इंटीजर नॉट डिवाइड बाई n, मतलब एक जो n से डिवाइड नहीं, n कितना है हमारे पास, 4 से कौन कौन डिवाइड नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये यहाँ तक नहीं है, 17 18 है, 17 नहीं है, 19 नहीं, ये 20 है। इसका सम प्लस जो 4 से डिवाइड है, अब देखो 4 से कौन कौन डिवाइड है, यहाँ पे देखो 4 से कौन कौन डिवाइड है, एक 4 होगा, एक 8 होगा, और क्योंकि n से डिवाइड, और एक कौन सा होगा 12 होगा, एक 16 होगा, ठीक है, 16 4 से डिवाइड है, और साथ ही साथ कौन होगा 20 होगा, एक इसका सम, ठीक है, इन दोनों का सम। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे दिया है 4 8 12 16 20 का सम 16 आया, और बाकी जो डिवाइड नहीं है n से, यहाँ पे बाकी सबका सम 150 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 150 माइनस 60 इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 19। ये इसका आई थिंक क्वेश्चन के साथ आप लोग समझ गए कि प्रोसेस क्या करना है। अब सोचो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। इसने बोला हमें एक फंक्शन लेना है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना आप लोग के लिए। तो देखो यार, आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप सोच रहे हो कि हमें 2 नंबर निकालना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एल्गोरिदम टाइप का बता दे रहा हूँ आप लोग को कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमारे पास 2 नंबर दे दिया, तो हमें सबसे पहले एक लूप चला दोगे। लूप कहाँ चलाओगे, अब लूप जो हमारी होगी वो स्टार्ट होगी 1 से, क्योंकि m तो होगी ना, 1 से लेके m तक एक लूप चलेगी, ठीक है। उस लूप में सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे, उस लूप में हम ये चेक करेंगे कि मेरा जो ये है, ये 1 2 3 4 ये है डिवाइड है, मतलब मॉडुलो है n इक्वल टू अगर 0 हो गया, अगर n से एक बार n से डिविजिबल के लिए चेक करेंगे, तब उसको किसी एक वेरिएबल में बना देंगे, वैर 1 में बना के स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो वैर 2 में स्टोर कर लेंगे। वैर 1 में क्या होगा, जैसे एक डिवाइड के लिए स्टोर करेंगे, एक नॉट डिवाइड के लिए स्टोर करेंगे, फिर उन दोनों का सम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्क्रीन पे, मैं आप लोग को सबमिट करके दिखाऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और ताकि ज़्यादा ईजिली हो जाए। चलो मैं आ गया हूँ। अब मुझे क्या बोला, इसने बोला एक फंक्शन बोला है, ठीक है, एक क्या बोला, एक फंक्शन बोला। फंक्शन क्या है, मैं पाइथन से कोड करो, ठीक है। ये फंक्शन बोला डेफ के बाद क्या फंक्शन का नाम है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ सम, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये फंक्शन डिफरेंस ऑफ सम में n और m पास किया है, ठीक है, n और m पास किया है, n पास करते हैं और m पास कर देते हैं, ठीक है। ये देखो कैसे कोड करते हैं। अब हमने 2 वैल्यू पास कर दिया, अब यहाँ पे कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा समथिंग, अभी छोड़ दो। उसके बाद हमें अब 2 वैल्यू का नंबर भी देना होगा, वो दोनों क्या है, वो दोनों एक नंबर होगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं यूज़र से नंबर ले लेंगे, ठीक है, n इनपुट, ताकि हम आप लोग को ईजिली दिखा पाएँ, ये दोनों इंटीजर टाइप का होगा। अब एक m ले लेते हैं, m भी इनपुट होगा, ठीक है, 2 नंबर ले लिया। अब इन दोनों नंबर को कॉल कर लेते हैं, हमें किस फंक्शन पे, इस फंक्शन के लिए कॉल कर लेते हैं, सिंपल कि चलो भाई तुम कॉल कर लो। कॉल करने के बाद 2 नंबर कौन कौन सा पास किए हो, एक n पास किए हो और एक m पास किए हो, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम सिंपल है। अब इसको तुम्हें क्या कराना है, इसको तुम्हें प्रिंट कराना है, इसको तुम क्या करा दो, इसको तुम्हें प्रिंट करा दो, ठीक है। अब यहाँ पर जाके जो होगा यहाँ पे होगा। अब देखो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत होगी। एक वेरिएबल क्या करेगा, जो मेरा स्टोर करेगा क्या, सम जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड होगा, सम डिविजिबल होगा, ठीक है, सम डिविजिबल होगा, इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 है। और एक जो मेरा होगा सम नॉट डिविजिबल,
जो कि क्या होगा, सम नॉट डिविजिबल, जो कि डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे चेक करेंगे, अब इसको चेक करने के लिए हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर आई इन रेंज, अब रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जाएगी, m तक जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या बोला, इफ़ जो मेरा i है, मतलब पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो i मॉडुलो कितना, 4 मतलब n से डिवाइड बाय अगर 2 हो, मतलब जो डिवाइड हो जाए इससे, तो उसको कहाँ स्टोर कर दो, उसको तुम कर दो सम डिविजिबल में, कि भाई मतलब हाँ यार इसका डिवाइड हमारे पास मिल गया, उसमें क्या कर दो, उसमें ऐड कर दो। इसको किसको ऐड करना है हमें, i को ऐड कर दो, नहीं तो क्या कर दो तुम, सम नॉट डिवाइड में ऐड कर दो, सम नॉट डिव में ऐड कर दो, किसको, i को ऐड कर दो, बस ये हो जाएगा। तो रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो इनका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। ठीक है, क्या पता एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना है, इन दोनों का सम मिल गया, तो सबसे पहले क्या करो, सम नॉट डिवाइड जो है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, माइनस सम डिवाइड। ठीक है, ये इतना करना है। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। रन कराने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या, इनपुट क्या क्या है। इनपुट में क्या है, 4 और 20, इसका आउटपुट कितना है, 90। अब हम ले लेते हैं 4 और 20, आउटपुट 90 आएगा। ठीक है, रन करा देते हैं। 4 n की वैल्यू, m की वैल्यू लिया 20, अब इसको रन करो, देखो 19 आ गया ना। अब दूसरे केस के लिए भी देख लेते हैं, जो दूसरा टेस्ट केस क्या है इसका, दूसरा टेस्ट केस है m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू यहाँ पे देखो 3 और 10, जिसका आउटपुट 19 आया है, 3 और 10 है। अब अगेन रन करा लेते हैं, 3 and 10, 19 आ गया ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया डन। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सेकेंड प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बता देते हैं, क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो यार सिंपल आप लोग को दिख रहा है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिगो ऑफ एन ही गई है। हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे आई थिंक हमने नहीं यूज़ किया है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसकी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बनी वो बिगो ऑफ एन बनी है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। चलो यार सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन, ये वाली डेफ लार्ज स्मॉल सम, एक फंक्शन दिया है। द फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर एरे ऑफ साइज लेंथ। ठीक है, एंड इट्स आर्गूमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न सम ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम इवन पोजिशन। ठीक है, मतलब सम ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला जो कि इवन पोजिशन पे हो, एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट फ्रॉम द ऑड पोजिशन। मतलब हमारे पास एक एरे दिया है, उस एरे में से हमें सबसे जो सम होना चाहिए उसमें सारा क्या निकालना है। यहाँ पे देखो सम ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे पहले जितने इवन पोजीशन पे होंगे वो नंबर को अलग करना होगा, सबसे ऑड नंबर जितने ऑड पोजीशन पे होंगे सारे नंबर को अलग करना होगा। ये इवन और ऑड किस बेसिस पे होगा, ये इंडेक्स के बेसिस पे होगा। तो इन दोनों को अलग करने के बाद सबसे लार्जेस्ट जो मिलेगा उससे, और इवन से सबसे लार्जेस्ट जो मिलेगा ऑड से, उन दोनों का सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, ऑल एरे एलिमेंट आर यूनिक। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा, और एरे जो है वो अनसॉर्टेड एरे है, रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा, कोई एलिमेंट जो है एक बार है वो दोबारा नहीं आ सकता, सारे यूनिक एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रीट एज अ 0th पोजीशन एज अ 7। ठीक है, यहाँ पर नोट दिया रिटर्न 0 इफ़ एरे इज इम्पटी। सबसे पहले बेस केस यहाँ पे आप लोग देख लो, बेस केस एक ये हैंडल होगा, दूसरा क्या होगा, रिटर्न 0 इफ़ एरे लेंथ इज़ 3 और लेस देन 3। तो ये बेस के सबसे पहले हम लोग हैंडल कर लेंगे। बाकी एक एरे है, एरे को क्या है चलो मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया 3 2 1 7 5 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास एरे हो गया। अब एरे का इंडेक्स लिख लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एरे का इंडेक्स लिख लिया। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इवन पोजीशन को निकालते हैं। ठीक है, इवन पोजीशन को निकालते हैं। इवन पे क्या क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 वाले पे क्या है 1 है, और यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब ऑड निकाल लेते हैं। ऑड वाले पे क्या क्या है, 2 है, 7 है, और यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये निकाल लिया, इवन और ऑड निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों निकल गए। अब हम निकालते हैं, हमने बोला कि हमने ये निकाल लिया। अब क्या बोला कि सेकेंड हाईएस्ट या फर्स्ट हाईएस्ट, ये तो अब हम इसमें निकाल सकते हो बिना सॉर्ट के, लेकिन हमारे माइंड में सबसे पहले सॉर्ट मेथड आया। सॉर्ट मेथड को इंप्लीमेंट करते हैं, क्यों ना हम इसको सॉर्ट कर दें। सॉर्ट कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे लास्ट वाला जो होगा वो मेरा सबसे मैक्सिमम होगा, और उसका सेकेंड निकाल लेंगे। अब देखो इसको सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने में हमारे पास 1 3 5 कुछ ऐसा बनेगा। इसको सॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा, 2 4 एंड 7 बनेगा। तो इवन का सेकेंड कौन होगा, फर्स्ट हाईएस्ट ये होगा, सेकेंड हाईएस्ट ये होगा। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट ये होगा, ऑड का सब हाईएस्ट ये होगा। ठीक है, ये दोनों होगा। क्या क्या मिला, 4 और 3, इन दोनों का सम बोला है, तो कितना हुआ 3
प्लस 4 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, सेकेंड केस वाला भी हम आप लोग को समझा देते हैं जल्दी से। तो सेकेंड केस वाला को भी समझा देते हैं। तो बहुत इजी प्रॉब्लम होती है, उसको समझने की कोशिश करो आप लोग। बस देखो क्या है हमारे पास, नंबर क्या क्या है। सबसे पहले देखो है 1 8 0 2 3 5 एंड 6, ये एरे दे दिया। अब इसका इंडेक्स लिख लेते हैं जल्दी से, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इंडेक्स लिख लिया। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इवन पोजीशन चेक कर लेते हैं और ऑड पोजीशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, इवन और ऑड दोनों चेक कर लेते हैं। अब इवन पोजीशन पे क्या है मेरा 1 मिला, अब इवन पोजीशन पे 0 मिला, इवन पोजीशन पे 3 मिला, इवन पोजीशन पे 6 मिला। अब ऑड पोजीशन पे आ जाते हैं। ऑड पोजीशन पे क्या मिला, 8 मिला, और यहाँ पे 2 मिला और 5 मिला। ठीक है, ये मिला। अब हमने क्या बोला, अब हमें तो भाई हमें मैक्सिमम निकालना है, तो हमें सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने में हमारे पास जो एलिमेंट आएगा, कुछ एलिमेंट कुछ ऐसा दिखेगा मेरा एलिमेंट कैसा दिखेगा, एलिमेंट दिखेगा 0 1 3 6। यहाँ पे सॉर्ट करने पर 2 5 8। सेकेंड मैक्सिमम क्या होगा इसमें, इस केस में सेकेंड मैक्सिमम जो होगा वो मेरा ये होगा, इस केस में ये होगा। तो क्या होगा 3 + 5 होगा, कितना हुआ 8 हुआ। 8 जो है वो उसका आउटपुट है। तो ये हमने क्या किया, सॉर्ट करके किया। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यार हम अलग निकाल रहे हैं, इसको फिर सॉर्ट करें, इसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो दोनों क्यों सॉर्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम सबसे पहले ही सॉर्ट कर ले एरे को ही, जो हमारे पास एरे दिया है ना, इसको ही सॉर्ट कर लेते हैं। इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 0 1 2 3 5 6 एंड 8, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। अब इसमें इवन और ऑड लगाते हैं, देखो आंसर सेम आएगा और हमारा काम भी ईजी हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इवन पोजीशन पे कौन कौन है, इवन पोजीशन पे है 0 2 5 6, सॉरी ये 8। ठीक है, ऑड पोजीशन पे क्या क्या है 1 3 5 6। ठीक है, अब 1 3 6। अब यहाँ बस सीधे हमें निकालना, हमें सॉर्ट करने की दोबारा जरूरत नहीं है। इसका सेकंड ले लो, इसका सेकंड ले लो, दोनों का सम कर दो। तो ये हो गई सॉर्टिंग मेथड से। क्या हम इसको बिना सॉर्ट किए कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर हम सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो क्या हो जाएगी, हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने देखो यार सबसे पहले सॉर्ट कर दिया तो कॉम्प्लेक्सिटी n log n बन गई। क्या हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया, यस डेफिनेटली एक्स्ट्रा स्पेस लिया। अब एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ लेंगे, हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं, जो इवन और ऑड निकाल रहे हैं कि ये इवन होगा या ऑड होगा, ये जो नंबर फाइंड कर रहे हैं इसको एक एक्स्ट्रा एरे में स्टोर करेंगे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। स्पेस कितना लगेगी, देखो वर्स्ट केस में हमें इवन में जाएगा कितना लगेगा, इवन में जाएगा मतलब वर्स्ट केस में सोचो आधा एरे का लेंथ होगा, उसका हाफ एलिमेंट एक में जाएगा, हाफ एलिमेंट एक में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है। तो वर्स्ट केस में कितना लगा, n/2, ये इतना स्पेस लगा, हमने 2 स्पेस लिया है। ठीक है, n + n/2 n/2 इतना स्पेस भी लिया है, और n log n जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब हम बता रहे हैं इसको बिना सॉर्ट के कैसे कर सकते हो। देखो बिना सॉर्ट के करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एरे है स्पेस तो लगेगा ही लगेगा मोस्ट केस में। ठीक है, अब हम सॉर्टिंग को हटाने की कोशिश करें तो हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक n1 एक n2 बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, n1 में सबसे पहले अब देखो हम ट्रेवर्स करेंगे, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, बिना सॉर्ट किए। तो अगर हम उसमें कंपेयर करते हुए चलेंगे, सबसे पहले हमारे पास 0 था, हमें मैक्सिमम निकालना, तो उससे हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट आया, जैसे 1 आया, तो बोला 0 से बड़ा है, बोला हाँ, तो इसको स्टोर कर दो। और एक ले लेते हैं m1, एक ले लेते हैं m2, एक m1 यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फिर आगे बढ़ा, अब बोला कि अभी इन दोनों पे चेक करेगा, मतलब पहले एलिमेंट एरे से इसमें आएगा, फिर इसमें से इसमें जाएगा चेक करके। ठीक है, दोनों असाइन करेंगे 0, तो बोला हाँ ठीक है यहाँ पे होगा। फिर 8 आया, बोला 8 उससे बड़ा है, बोला हाँ 8 इससे बड़ा है, तो 8 अपडेट करके 8 यहाँ पे कर देगा। और इसमें जो जाएगा, इसमें अभी तक मेरा 0 था। ठीक है, अब जो 0 था, अब क्या 0 और 8 में यहाँ पे सेकंड में ऐसे करते हुए चलेगा। अगर मैं उसको डिस्कस करूँगा बहुत लॉन्ग है, इतना सफिशियंट होता है। ये वाला अप्रोच भी एसेंचर पूछती है। ठीक है, मतलब ये वाला अप्रोच बता दोगे तब भी चल जाएगा। बाकी अगर वो अप्रोच चाहिए तो बताना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं जल्दी से इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ। अब इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। हमें सबसे पहले देख लेते हैं क्या फंक्शन का नाम पूछा है। देखिए यार फंक्शन जो पूछा है वो पूछा है ये वाला फंक्शन क्या है, लार्ज स्मॉल सम। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फंक्शन जो था मेरा क्या था, यहाँ पे है लार्ज स्मॉल सम। ठीक है, ये है। अब उस फंक्शन में क्या क्या पास किया वो देख लेते हैं। इस फंक्शन में हमारे पास एक वैल्यू पास है जो कि है एरे। ठीक है, इस फंक्शन में एरे पास कर देते हैं। एरे पास करने के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास बस नीचे एक एरे जाएगी। तो यहाँ पे हमने बस यहाँ पे ये सब हटाना है। एक
एरे पास करना, उस एरे क्या होगा, हमें यूज़र से लेंगे। आप यहाँ पे बस एरे ही दे दो जो भी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको 2 टेस्ट केस दिखाएं, तो हम यहाँ पे यूज़र से लेंगे। लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, हमने यूज़र से ले लिया। अब यूज़र से ले लिया, अब यहाँ पे इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। यहाँ पे इसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे कॉल कर देंगे। इस कॉल में क्या चला जाएगा, मेरी एरे चली जाएगी। ठीक है, एरे चली गई यहाँ पे। अब हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो सारा कुछ यहीं पे होगा। हमने क्या बोला था, हमारे पास जो एरे मिल गया, तो हम क्यों ना हम एरे को ही क्या कर दें, सॉर्ट कर दें। तो हम सिंपल यहाँ पे पाइथन में सॉर्ट कर देते हैं। एरे को कर दिया हमने, सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इवन और ऑड को फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिख दो फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ तक जाएगी, रेंज जो होगी वो एक लेंथ होगी। लेंथ क्या होगी, ये मेरी एरे की लेंथ होगी। तो हम यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एल इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल टू क्या होगा, एलियन ऑफ एरे। ठीक है, एलियन ऑफ एरे। अब यहाँ पे भी लेंथ पास कर देते हैं। आप यहाँ से आप एक्चुअली यहाँ पे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ तक जाएगा, एल तक जाएगा। ठीक है, लेंथ तक जाएगा। अब हमारे पास एलिमेंट आएगा क्या, इफ़ जो मेरा आई है, आई मतलब समझ रहे हो क्या होगा, 1 2 3, क्योंकि ये क्या बोला है, ये यहाँ पे एरे देखो, एक्चुअली यहाँ पे ये एरे है। ठीक है, हमें लेंथ किसका निकालना है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम यहाँ पे आई क्यों लिख रहे हैं, आई तो हमारा 0 1 2 3 होगा। 0 को तो चेक करेगा, पोजीशन चेक करना है कौन सा इवन पोजीशन पे, कौन सा ऑड पोजीशन। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जो मैं चेक कर रहा था यहाँ पे, ये चीज़ चेक कर रहा था। यहाँ पे ये है ना, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ चेक कर रहा था, इसके इंडेक्स को चेक कर रहा था, इवन इंडेक्स पे कि ऑड इंडेक्स पे। तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो हम इसलिए आई ले रहे हैं, ये इंडेक्स बताता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई डी मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, ये हमारा किस पोजीशन के लिए, ये इवन के लिए। अगर इवन वाली वैल्यू है तो कहाँ चला जाए, एक हमने बना देंगे यहाँ पे स्टैक बना देंगे। ठीक है, एक हम बना देते हैं एरे, मतलब एक हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ यहाँ पे बना देते हैं, जिसमें क्या स्टोर करें, एक इवन हो जाएगा, इवन बना देते हैं। ठीक है, इवन में चला जाएगा। और एक ऑड का भी बना देते हैं। ठीक है, ऑड, ये मैंने एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा हूँ, ये हो तो क्या हो जाए, इवन डॉट क्या हो जाए, इवन डॉट अपेंड हो जाए। ठीक है, अपेंड हो जाए, क्या अपेंड, एरे की आई पोजीशन ये चली जाए मेरी। ठीक है, एरे की आई पोजीशन चली जाए। अदरवाइज़ क्या हो, ऑड में चला जाए, अपेंड हो जाए एरे ऑफ आई। ठीक है, एरे ऑफ आई मतलब उसकी पोजीशन ऑड में चला जाए। बस इतना करना था। अब हमें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हमें ये चेक करना है, ये चीज़ निकल गई हमारे पास, क्या आ गई हमारे पास, आ गई इवन वैल्यू मिल गई और ऑड वैल्यू मिल गई सॉर्ट करने के बाद। अब हमें क्या, लास्ट सेकेंड एलिमेंट चाहिए। अब लास्ट सेकेंड के लिए क्या करो, एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, जो कि हो जाएगा मेरा रिजल्ट में क्या होगा। अब रिजल्ट में देखो, हमें पहले किसके चाहिए, इवन वाले का चाहिए। इवन का कौन सा, लास्ट एलिमेंट के लिए क्या करना होगा हमारे पास, जो मेरे पास लेंथ होगा इवन का। ठीक है, इवन का जो लेंथ होगा, ठीक है, इवन का लेंथ माइनस कितना करोगे, -2 करोगे। इससे क्या होगा, अब हमें इसी से तो लास्ट निकालना है। यहाँ पे देखो ना, अब हमारे पास ये मिल रहा था ना, कहाँ गया, हाँ ये मिल रहा था 0 5 2। अब इसमें से सेकेंड चाहिए, तो इसका लेंथ चाहिए। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, इसका लेंथ मतलब इवन का लेंथ -2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम सम क्या करोगे, सम ऑड का लेंथ निकाल लेंगे। ऑड का लेंथ में हाँ एलियन ऑड -2। ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा वो मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये निकाल लिया। अब रिजल्ट को क्या कर दो, रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या कर दो, रिजल्ट कर दो। ठीक है, अब रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से आउटपुट लिख देते क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, 3 2 1 7 5 4। एरे क्या है, 3 2 1 7 4 7 5 4 7 5 4। ठीक है, अब इस केस में 7 आया, देखो यहाँ पे 7 है। अब दूसरा लिखते हैं 18023 18023। अब क्या है, 18023 5 6। इस केस में 8 आ गया। देखिए ये भी सक्सेसफुल रन कर गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं कितनी होगी। अब देखो हमने क्या किया, हमने अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा स्पेस तो लग गया, बाकी O ऑफ n में ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी गई, बट हाँ एक्स्ट्रा स्पेस भी लग गई है यहाँ पे। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे प्रॉब्लम में। ये तीसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पेयर, ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन पे दिया है कि एक्सेप्ट एन इंटीजर सम। फंक्शन में दो चीज़ें पास हो रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या पास हो रही है, एक हो रही है सम पास हो रही है और एक एरे हो रही है। एक्सेप्ट एन इंटीजर सम एंड इंटीजर एरे ऑफ साइज n, ठीक है। इम्प्लीमेंट अ फंक्शन टू फाइंड अ पेयर ए ऑफ जे एरे ऑफ के, ठीक है। दो पेयर फाइंड करना है। जो बोला है वेयर जे नॉट इक्वल टू के, इट मीन्स कि अगर हमारे पास जो पेयर मिले वो सेम प्लेस पे ना हो। सेम प्लेस इट मीन्स सपोज दैट हमारे पास 1 2 3 4 एक एरे दिया हो, तो दोनों जो है इंडेक्स के एलिमेंट जो है, मतलब दोनों इंडेक्स सेम जगह लाई ना करें, ठीक है। मतलब एक यहाँ होगा दूसरा यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे सच दैट द एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ के एट लीस्ट यहाँ पे आर द लीस्ट 2 एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द एरे। दोनों एलिमेंट का सम जो होना चाहिए सम के छोटा होना चाहिए, ऐसा सबसे लीस्ट निकालना है, ठीक है। लीस्ट मतलब सबसे पहला निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, देखिए यार इसको अब रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस पेयर। इसका मतलब हमारे पास क्या है, चलो आप ये देख लेते पहले। रिटर्न -1 इफ़ एरे इज़ इम्पटी, ठीक है, इम्पटी। और इफ़ 2 से छोटा हो एरे का लेंथ तो वहाँ पर रिटर्न -1 कर दे, या इम्पटी हो तब भी। रिटर्न 0 इफ़ नो सच पेयर फाउंड, ठीक है, इट मीन्स यही वाली केस। ऑल कंप्यूट वैल्यू लाई बिटवीन इंटीजर रेंज, ठीक है। हमारे पास एक सम दे दिया 9 दे दिया और एक एरे दे दिया। अब इसको देखते हैं, मैं समझाऊंगा इसे तब अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या दिया है, एक एरे दे दिया कि एरे क्या है 5 2 4 3 9 7 एंड 1, ठीक है। अब हमारे पास एक सम वैल्यू दे दिया, सम दिया 9। तो इसमें से बोला दो ऐसे पेयर बताना है आप लोग को जिसका सम, जिसका जो सम हो जाए वो 9 से छोटा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है ना, इन दो पेयर का सम जो है छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किससे, सम से, मतलब 9 से। अगर ऐसा है तो उसका प्रोडक्ट बताना है। लेकिन क्या लिखा है, एट लीस्ट 2 एलिमेंट, ठीक है, एट द 2 एलिमेंट। तो अब देखो इसको हम लोग सॉर्ट करके कर सकते हैं। अब देखो आप सोच रहे होगे कि ये भी एलिमेंट फाउंड हो सकता है। 5 × 2 कर लोगे कितना हुआ, 10 हुआ। तो बोलता नहीं ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इससे ज़्यादा हो गया, नहीं होगा। फिर क्या होगा, 2 एलिमेंट और लेते हैं, क्या पता ये दोनों हो जाए। बोला नहीं ये तो ज़्यादा है, अभी भी नहीं होगा। ये दोनों ज़्यादा है, ये दोनों ज़्यादा है, ये दोनों ज़्यादा है, ये दोनों ज़्यादा है। तो मतलब हमारे पास अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच के देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एले पे जाएंगे, मतलब पहले यहाँ पे जाएंगे, दूसरा यहाँ पे होगा, फिर मतलब एक एक को मूव करेंगे, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे मूव करेंगे। मतलब सारे पॉसिबल सवेरे जनरेट करेंगे, मतलब 5 2 5 4 5 3 5 9 7 1 ऐसे जनरेट करेंगे। ये 5 से स्टार्ट होने वाले हो जाएंगे। फिर एक स्टार्ट करेंगे जो कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 मतलब इन दोनों से, 2 3 2 9 2 7 2 1, ठीक है। अब देखो जैसे 2 और 4 कितना हुआ, 8। 2 और 4 क्या मिला, 8 मिला। एक ये भी मिल गया। अब 2 और 4 जब 8 मिला तो देखा हमने 9 से छोटा है, तो इन दोनों का सम मतलब 4 + 6, सो 4 + 2 कितना हुआ, 6 आया। लेकिन ये आउटपुट यहाँ पे 2 आया है। क्यों आया, क्योंकि ये सबसे लीस्ट ले रहा है, मतलब सबसे पहले ही मिल जाए। तो अगर हमें सबसे छोटा वैल्यू चाहिए इसमें से, जो हमारे पास एरे दिया है उसमें सबसे छोटा, तो उसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरे को करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो हम एरे को क्या कर देते हैं, एरे को सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास जो एरे बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5 7 एंड 9 ये बनेगा। अब सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, अब हम चलते हैं सेम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे इन दोनों के बीच में। अब देखो 1 + 2 लोगे कितना बनेगा, 3 बनेगा। 3 बना। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, इसका प्रोडक्ट चाहिए तो 2 आ गया आंसर, ठीक है। सेम इस केस में भी देखोगे तो अगेन एरे को ये सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करके आंसर ला रहा। सॉर्ट करोगे तो इसको क्या बनेगा, 7 3 3 8 9 एंड 9 बनेगा, ठीक है। अब देखो 2 एलिमेंट को ऐड किया, पहले ये पकड़ा फिर ये पकड़ा, इन दोनों को ऐड किया, कितना हुआ, -4 हुआ। -4 हुआ, -4 जब हो गया, बोला हाँ सम कितना यहाँ पे 4 है, बोला 4 सम से छोटा है, -4 छोटा है, तो इनका प्रोडक्ट चाहिए, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट, मतलब -7 × 3 कितना हुआ, -21। तो ये उसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉर्ट करके किया। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो वर्स्ट केस में स्पेस तो हम लोग कुछ लेंगे ही नहीं सॉल्व करने के लिए। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्ट करेंगे तो n log n चली जाएगी। क्या हम इसको बिना सॉर्ट किए कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट करेंगे। फंक्शन का नाम क्या दे दिया,
फंक्शन का नाम क्या दिया है यहाँ पे, प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पेयर, ठीक है। एक बनाते हैं प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पेयर, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं जिसमें होगा प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट पेयर। इसमें क्या पास हो रहा है, एक एरे पास हो रहा है, ठीक है, एक सम पास हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, एक एरे हो रहा है। यही दो चीज़ हो रहा है ना यहाँ पे, देखो एक सम पास हो रहा है, एक एरे हो रहा है, दो चीज़ हो रहा है। इसको अभी हटा दो अभी के लिए, ठीक है। नहीं, हमें एक चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, एक तो हमें एक एरे चाहिए, एरे एक पास हो रहा है, और साथ ही साथ क्या चाहिए, एक सम चाहिए, सम भी पास हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सम चाहिए हमें, तो सम की वैल्यू हम ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल में कोई इंटीजर वैल्यू आएगी हमारे पास सम की, ठीक है। ये दोनों पास होगी, इन दोनों को यहाँ पे पास कर देते हैं, सम हो जाएगा मेरा और यहाँ पे एरे, ठीक है। ये दोनों चीज़ पास कर देते हैं, बट हमारा फंक्शन का नाम अभी क्या है, अभी फंक्शन का नाम चेंज है, तो ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के लिए हमने क्या बोला, सबसे पहले बेस केस लिख लेते हैं। बेस केस क्या बोल रहा है, ये दोनों चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ये वाली केस -1 वाले अगर 2 से छोटा हो तो इसके लिए बेस केस क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इफ़ के बाद क्या लिखोगे, नॉट एरे, मतलब अगर एरे है ही नहीं, एरे इम्पटी है, तब या तो एलियन ऑफ जो मेरा एरे है वो क्या हो जाए, छोटा है, किससे, 2 से छोटा। उस केस में क्या रिटर्न करो, उस केस में मेरा जो रिटर्न कर दे 0, यही ना हो रहा था, रिटर्न कर दे 0, सॉरी रिटर्न -1 कर रहा था, यहाँ पे देखो -1 कर रहा था, ठीक है, -1, ठीक है, -1 रिटर्न कर रहा था। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है एरे को, क्या करना है, एरे को करना है सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे एरे लिख लो, यहाँ पे सॉर्टेड लिख लो, एरे को सॉर्ट कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, हमने एरे को सॉर्ट कर दिया। जब एरे को सॉर्ट कर लोगे तो अब इसमें सबसे पहला ही, क्योंकि यार हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका सम जो होना चाहिए, जिसका सम होना चाहिए वो हमारे सम से छोटा होना चाहिए। तो अगर एरे जब सॉर्ट है तो जब पहले 2 एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उसके बाद तो बड़ा ही मिलेगा। तो क्या हमें पहले 2 एलिमेंट के बाद ट्रेवर्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचो। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर हमारे पास एरे सॉर्ट हो जाए तो अगर कितना भी बड़ी एलिमेंट क्यों ना हो, हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए, सबसे पहला ही जब 2 एलिमेंट को सम करने पे अगर वैल्यू मेरी सम जो है उससे ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली आगे जितनी बार जाएंगे उतनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि आगे बड़ी वैल्यू मिलेगी। सबसे छोटी वैल्यू कौन मिलेगी, फर्स्ट टू सबसे छोटी मिलेगी, तो उन्हीं दोनों का सम जो होगा मेरा सबसे छोटा सम मिलेगा, ठीक है। सबसे छोटा सम मिलेगा तो वही एक टारगेट वैल्यू हो सकती है जो मेरी सम है उससे छोटा वैल्यू का। तो अब हमें क्या लूप चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो क्या, कि इफ़ एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1, ठीक है, इन 2 एलिमेंट, अगर ये दोनों एलिमेंट मेरा छोटा है और इक्वल है किससे, सम से, ठीक है। अगर ये दोनों एलिमेंट छोटा है इक्वल है सम से तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या करता, इन दोनों का प्रोडक्ट एरे ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाई एरे ऑफ 1, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट ये रिटर्न करना है। अदरवाइज़ क्या रिटर्न कर दो जी, अदरवाइज़ तुम वो कर दो रिटर्न 0। तो अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब रन कराने के लिए सम क्या, सम हमारे पास क्या है, 9 है, ठीक है। और एरे ले लेते हैं, एरे सम कहाँ पे आएगा, सम 9 एरे 5 2 4 3 5 2 4 3 9 7 1 9 7 1, देखो 2 आ गया यहाँ पे 2। और सेकेंड केस में भी चेक कर लेते हैं, सम 4 है, सेकेंड केस के लिए भी चेक कर लेते हैं, सम क्या है, सम 4 है। अब उसके बाद क्या है, 9 8 3 -7 3 9 -7 3 and 9, तो देख सकते हो -21, बहुत ही परफेक्ट आ गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमने कुछ किया ही नहीं, कोई लूप चलाया नहीं, तो आई थिंक ये बिग O ऑफ n में ही हुई है, नहीं अनलॉग n लगी है क्योंकि हमने सॉर्ट किया है, ठीक है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता बिना सॉर्ट किए, हो सकता है यार, हम इस प्रॉब्लम को बिना सॉर्ट किए भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक पिछला बताया था उसी तरीके से। तो उसके लिए क्या मैंने बोला था, उसके लिए 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई थिंक यार ये तीसरा प्रॉब्लम भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम जो कि है। यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कैरी इज अ डिजिट दैट इज ट्रांसफॉर्म टू अ लेफ्ट इफ द सम ऑफ डिजिट एक्सीड 9 while adding 2 number from right to left, okay, 1 digit at a time,
यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन इंट नंबर कैरी, ये फंक्शन दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसमें दो वेरिएबल पास हो रहे हैं m1 एंड m2। द फंक्शन एक्सेप्ट टू नंबर m1 एंड m2 एट इट्स आर्गूमेंट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ कैरीज जनरेटेड वाइल एडिंग टू नंबर, ठीक है। और दोनों नंबर हमेशा 0 से बड़ी होंगी। अभी के केस में क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दूँ क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। देखो क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर दिया है, नंबर कुछ ये है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो 4, 5 और 1, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर दिया 3, 4 और 9। इसने बोला इसको ऐड करने पे हमें कितने टाइम्स कैरी यूज़ करना पड़ेगा। अब कितने टाइम्स कैरी का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो कि 1 और 9 को ऐड करो, कितना होगा 10 होगा, 0 कैरी आया 1, तो एक बार कैरी यूज़ हो गया, ठीक है, एक बार कैरी यूज़ हो गया। फिर 5 और 4 9, एक कैरी बचा था 10 अगेन हो गया, तो एक बार और कैरी यूज़ हो गया, मतलब 2 बार कैरी यूज़ हो गया। अब यहाँ पे कैरी अभी भी 1 है, 4 + 3 7 और 1 एक 800 आ गया, तो मतलब टोटल जो है 2 कैरी यूज़ हुआ, इसलिए आउटपुट 2 आया। नेक्स्ट केस में देख लेते हैं, यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे क्या है 0, 2, 3, हमें बस 2 ही नंबर का दिया है, और 5, 6, 3 हमें हमेशा राइट से लेफ्ट करना है। 3 + 3 6 हो गया, कोई कैरी नहीं आया। 6 + 2 8 हो गया, कोई कैरी नहीं आया। 0 + 5 5 हो गया, कोई कैरी नहीं आया। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा 0। तो आई थिंक आप क्वेश्चन का मोटो समझ गए होगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम सोचो कि सिंपली आप लोग से बता दें कि हमारे पास 2 नंबर दिया, दोनों का लेंथ सेम तो नहीं हो सकता, तो हम सोच रहे कि एक बेसिक सा हमारे दिमाग में आइडिया है कि इसको ब्रूट फोर्स से करते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं, रिवर्स लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें राइट से लेफ्ट मूव करना है, तो राइट से लेफ्ट करने के लिए हमें रिवर्स लूप चलाएंगे। रिवर्स लूप चलाएंगे और एक एक वैल्यू को ऐड करते हुए रहेंगे। मतलब सबसे पहले सोचो रिवर्स लूप चलाएं, लास्ट में इसके लिए चलाएंगे, एक रिवर्स लूप इसके लिए चलेगी। लास्ट में सबसे पहले क्या आया, सबसे रिवर्स लूप चला, पहले हमें मिला 1, तो बोला भाई तुम्हें पहले 1 मिल गया, 1 ले लो। और सेकेंड लूप में सबसे पहले क्या मिला, बोला 9 मिला, अब इन दोनों को ऐड करो। बोला ऐड किया 10 आया, बोला 9 से बड़ी आ रही है, बोला हाँ भाई 9 से बड़ी आ रही है। तो जब बोला जब 9 से बड़ी आ रही है तो एक काउंट तुम रख लो, उस काउंट को क्या कर दो कि हाँ 9 से बड़ी वैल्यू मिल गई, मतलब हमारा एक कैरी यहाँ पे होगा ही होगा, और कितना होगा वो कैरी को भी नोट कर लेना, ठीक है। अब बोला हाँ एक बार हो गया, अब फिर आगे बढ़ गया 5 4, बोला कितना है 5 + 4 कितना 9, बोला 9 आया। अब पूछा, पहले देख रहा है कि जो हमारा पीछे कैरी था क्या कैरी एक भी बचा है, तो बोला हाँ कैरी एक बचा है, तो बोला ऐड करके फिर चेक करो। ऐड किया, इसमें प्लस कैरी, मतलब हम एक पहले एलिमेंट x ले रहे हैं, मतलब पहले नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस कैरी भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कैरी ऐड करने के बाद चेक करें, कैरी ऐड किया 5 + 9, बोला नहीं 5 + 9 अभी बोला छोटी है, तो बोला कैरी है, बोला कैरी है, तो बोला कैरी के ऐड करके देखो, तो बोला कैरी 1 था, मैंने ऐड कर दिया 10 आ गया, बोला हाँ अभी भी 10 आ गया, मतलब 9 से बड़ी आ गई, तो बोला 9 से बड़ी आ गई, तो जो मेरा काउंट था मतलब हमने 2 बार, एक बार और इंक्रीज़ कर दो, तो इसको हटा के 2 बार कर दिया। अब फिर कैरी भी स्टोर करो, अब आगे बढ़ जाओ, बोला आगे बढ़ जाओ, आगे क्या है लूप को, लूप से मतलब रिवर्स लूप चले, 4 आया और यहाँ पे 3 आया, 4 और 3 आया, तो इन दोनों का सम किया, तो बोला 7 आया, तो बोला कैरी है, तो बोला कैरी वाले पोजीशन पे गया, बोला देखा कैरी तुम 0 हो कि 1 हो, तो बोला नहीं 1 है, तो बोला एक और ऐड करो इसमें, तो ऐड किया तो कितना है 4 + 3 7, और एक कैरी था 8 आ गया। लेकिन बोला उसके बाद इसमें कोई कैरी की ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब हमें इसके जब ये ऐड करते तो कोई एक्स्ट्रा कैरी लिए नहीं, जो पिछला था वही यूज़ किए। तो कितनी बार यूज़ किए, 2 बार। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा फॉर्मेट क्या होगा। लेकिन हम 2 लूप चला करें, क्या इसको सिंगल लूप में कर सकते हैं, तो बोलता है यस डेफिनेटली कर सकते हैं, एक वाइल्ड लूप चला के कर सकते हैं। अब देखो कोई प्रॉब्लम को देखो ना, तो उसमें सोचो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी इसका लेंथ निकालने की, इसकी लेंथ निकालने की, मतलब 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक इसका लेंथ काउंट होगा, एक इसका लेंथ काउंट होगा, और 2 और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक जो होगा मेरा कैरी के लिए होगा, एक जो होगा मेरा काउंट के लिए होगा, ठीक है। इन दोनों का ऐड की ज़रूरत पड़ेगी, एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरा कैरी प्लस इसका सम प्लस इसका सम स्टोर करेगा, ठीक है। इन 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आओ इसको कोड करते हैं और देखते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। हमने क्या बताया, यहाँ पे देखो मैंने कुछ फॉर्मेट ऐसे लिख रखा है, जहाँ पे एक फंक्शन नंबर ऑफ कैरीज 2 नंबर पास हो रहे हैं, और वहाँ पे हमने निकाले पहले नंबर का लेंथ निकाल लिया और दूसरे नंबर का लेंथ निकाल लिया, ठीक है। ये नंबर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन का फॉर्मेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेन कोड करेंगे। मेन कोड आप ऐसे मत सोचो कि डायरेक्टली आपको क्या पता कितनी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। अब स्टेप हमें कुछ नहीं पता, तो हम सीधे क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। चेक में क्या लिखेंगे, वाइल लूप लगाते हैं। अब वाइल लूप में क्या लिखोगे, हमने वाइल लूप लगाया कि जो मेरा L1 होगा वो तब तक कंडीशन सेटिस्फाई तब तक चलेगा जब तक 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि L1 कितना है 3 है, फिर 2 चलेगा, फिर 1 चलेगा, अगर 0 है तो बोला बस अभी स्टॉप हो जाओ, हमने सारा लूप चेक कर लिया। या तो अब इसी तरह L2 के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। और
L2 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ये कंडीशन जब तक हो तब तक मेरा क्या हो, वाइल लूप चले। अब जब वाइल लूप चलेगा तो हमें क्या करना होगा, वाइल लूप में चेक करना पड़ेगा कि इफ़, अब हम पहले एरे के लिए आ जाएगा, पहले के लिए आ जाएगा क्या L1 जो मेरा वो बड़ा है 0 से, ठीक है। बोला कि क्या L1 बड़ा है 0 से, एक ये चेक करेंगे और एक इफ़ चेक करेंगे, जो L2 होगा वो बड़ी होगा किससे, 0 से, ठीक है। ये दो वेरिएबल को हम लोग चेक करेंगे, दो कंडीशन को। अब बोला कि अगर 0 से L1 बड़ा है, L1 मतलब हमारा L1 अभी सपोज करो यहाँ पे 3 है, 3 लेंथ कहता 3 है, तो बोला हाँ बड़े हैं, तो बोला हाँ बड़े हैं। तो अब बड़े हो तो ऑपरेशन परफॉर्म करो, कौन सी L1 चाहिए, अगर बड़ा है तो हमें बोला कि सबसे आखिरी वैल्यू चाहिए। अब आखिरी के लिए क्या है, सपोज करो यहाँ पे इसका लेंथ अगर निकालोगे तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्या है, 4 है, 5 है, 1 है, अब इंडेक्स लिखने जाओ 0 1 2, तो इस कौन से इंडेक्स पे 2 है, लेंथ 3 है लेकिन इंडेक्स उससे एक कम है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 करेंगे, क्या 1 माइनस। तो हमने बोला अगर ऐसा है तो एक x रख लो जो कि हमें L1 का सम बताएगा, मतलब N1 का सम बताएगा, मतलब पहले नंबर का सम। उसमें क्या यूज़ करो, इंट में क्या ले लो, N1 नंबर का 1, इसका L1 मतलब अभी हमारे पास L कितना 3 है, हमने क्या बोला 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, इसका सम स्टोर करो। अब देखो ये जो मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ये मैंने ऐसा लिखा है कि L1, ठीक है, L1 सॉरी यहाँ पे देखो L1, हाँ देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि N1 मतलब नंबर 1, L1 - 1। अब L कितना है, अब इसका लेंथ निकालोगे 3 आएगा, तो N1 में 3 - 1, N1 में 2 हो जाएगा, 2 की वैल्यू क्यों नहीं 1 है। अब एक और घटेगा, आप सोचो N1 ऐसे घटता जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये लिख लिया। अब सेम चीज़ हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हम इसके लिए भी कर लेंगे, L2 के लिए कर लेंगे, बस यहाँ पे मेरे को y में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर दूसरे में से आएगा और ये हो जाएगा मेरा L2, ठीक है। इससे हमें मिल गई। अब सोचो क्या, जब हमें इससे हमें कौन सी वैल्यू मिली, यहाँ पे L3 - 1 2 हो गई, तो बस एक ही बिल ली ना। अब हमें 2 के लिए चेक कर लिया, अब 1 के लिए भी चेक करेंगे, L0 के लिए चेक करेंगे। मतलब हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि अभी हमने इसके लिए चेक किया है, यहाँ पे देखो अभी हमने ये चेक किया है, ये वाली कंडीशन, ये वाली के लिए चेक किया है, तो अभी हम इसके लिए भी चेक करेंगे, इसके लिए भी चेक करेंगे। इसके लिए क्या होगा, इंडेक्स को माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, अब देखो इंडेक्स को माइनस करने के लिए क्या होगा, अगर मेरा ये हो जाए तो हमें यहाँ पे एक एक माइनस कर दो, जो L होगा L1 को एक माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे L2 को एक माइनस कर दो, तभी तो चेक होगा ना। पहले 3 था, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, बोला नहीं अब लूप ब्रेक कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लिया, ये इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ तक हमने चेक कर लिया। अब हमने बोला जब तुम्हें यहाँ पे वैल्यू मिल गई हो तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक यहाँ पे सम रखना होगा। एक हमने बताया था ना सम। अब भाई अब चेक भी तो करेंगे सम वैल्यू। सम में क्या चेक करेंगे, x मतलब पहली वैल्यू प्लस y दूसरी वैल्यू प्लस कैरी है कि नहीं, ठीक है। अभी के लिए क्या है, यहाँ पे ले लो कैरी। अब एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी, हमारे पास क्या है कैरी यहाँ पे दे दो, 0 हो गई। और एक और क्या ज़रूरत पड़ी, काउंट को भी 0 ले लो, ठीक है। अब बोला कि इन तीनों का सम, मतलब अब सोचो यहाँ पे 5 था एक 9 था, इन दोनों का सम प्लस कैरी, अभी के लिए मेरे पास 0 है, कोई कैरी नहीं थी, इन दोनों का सम आ गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, अगर इफ़ जो सम है मेरा वो बड़ा है और इक्वल है किससे, 10 से, अगर ये चीज़ है तो तुम क्या करो, कैरी को कर दो 1 और काउंट को कर दो काउंट प्लस 1, काउंट को हमेशा एक इंक्रीमेंट कर दो। अगर नहीं है, अगर ये नहीं है 10 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो सीधे तुम क्या कर दो, कैरी को सेट कर दो भाई तुम 0, ठीक है। और बस यही है। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करा दोगे सम को, सॉरी काउंट को रिटर्न करा देंगे काउंट को। देखो हमने ये चीज़ लिख लिया। अब इसमें एक चीज़, ये प्रॉब्लम हमने भूल गया, हमने x लिख लिया, y लिख लिया, तो x की वैल्यू कहाँ स्टोर करेगा भाई, x कुछ डिफाइंड तो करना चाहिए, ये चीज़ मिसिंग हो रही थी। तो x मैंने स्टार्टिंग में 0 असाइन कर दिया और y को क्या कर दिया, 0 असाइन कर दिया। तो अभी के लिए 0 था, इसमें हमारी वैल्यू ऐड होगी। अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद देखो 5 4 5 1 एक इनपुट ले जाओ, दूसरा ले 3 4 9, अब आउटपुट आ गया 2, ठीक है। अब इसके सेकेंड केस को भी देख लेते, क्या है 2 3 5 6 3, क्या है 2 3 5 6 3, यहाँ पे 0, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। यही था एसेंचर का 4 मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दिए, क्योंकि नेक्स्ट अगेन मैं एसेंचर के 4-5 वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैं कोडिंग क्वेश्चन ही टोटल डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बाकी बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।